नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम आज अपने तगड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम की नामांकन रैली में पूरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से उमड़े पार्टी कार्यकर्ताओं सहित उनके समर्थकों की भीड़ से सभा स्थल पटेल मैदान पर बनाया गया पंडाल भी छोटा पड़ गया और सभा के दौरान कई लोग गर्मी की परवाह किए बगैर घंटों तक धूप में खड़े रहे और मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाषण सुनने के बाद नामांकन रैली के साथ पूरे शहर में घूमकर ही अपने गंतव्य पर लौटे। सभा स्थल पर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। इस दौरान कई गांवों से लोग ढोल धमाके के साथ सभा स्थल पर पहुंचे तो कई गांवों से लोग ढोलक की थाप और अलगोजों की मधुर स्वर लहरियों पर नाचते गाते हुए आए। इन ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कोई ग्रामीण अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर से बनी तख्तियाँ लेकर आए तो कई ग्रामीणों के हाथों में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के फोटो की तख्तियां थी। सभा स्थल पर आने वाले भाजपा प्रत्याशी के हजारों समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शत्रुघ्न गौतम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे थे। सभी का पटेल मैदान के मुख्य द्वार पर तिलक लगाकर तथा भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। सभा में बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी मौजूद रही। शत्रुघ्न गौतम की पत्नी रजनी गौतम भी पूरी गर्मजोशी के साथ महिलाओं का स्वागत करते हुए नजर आई। सभा के दौरान भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बूतरा, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मिथिलेश गौतम, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, टाकावा सरपंच विजय प्रताप सिंह, गोविंद जैन, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, मदन गोपाल चौधरी, सत्यनारायण चौधरी, रायचंद बागड़ी, रामकिशन गुजर, नरेश योगी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह, स्वर्गीय सांवरलाल जाट के पुत्र कैलाश लांबा, युवा नेता महावीर साहू सहित कई भाजपा नेताओं ने अपना उद्बोधन देते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभा में करीब 8 से 10 हज़ार लोगों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पटेल मैदान पर आयोजित सभा के बाद भाजपा प्रत्याशी की नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रैली के दौरान शहर के कई स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए, जहां पर आम लोगों व दुकानदारों द्वारा भाजपा प्रत्याशी गौतम का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। नामांकन रैली पटेल मैदान से प्रारंभ होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट से बस स्टैंड होते हुए निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में उमड़े जन सैलाब से पहली बार केकड़ी शहर में चुनावी फिजा परवान चढ़ती नजर आई। सभा में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले मंच से पूरे जनसमूह को सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा बाद में उन्होंने नीचे बैठकर उसी मुद्रा में मंचासीन सभी भाजपा नेताओं को भी प्रणाम किया। इससे मंचासीन भाजपा नेता सहित उपस्थित जनसमूह अभिभूत नजर आए। और इधर सभा के दौरान ही भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने अपने निर्धारित मुहूर्त पर निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर निर्वाचक पंजीयन अधिकारी विकास पंचोली के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस दौरान भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी भी उनके साथ मौजूद रहे। सर, नामांकन पत्र दाखिल किया है, क्या कहना? निश्चित रूप से केकड़ी के जनता में जो जोश और उत्साह है और यहाँ पे जिस तरह का 5 साल का कुशासन, 5 साल में अराजकता, बजरी माफियाओं का राज, जिस तरह विधायक के पुत्र के कुशासन से जनता त्रस्त है, निश्चित रूप से केकड़ी में आम आदमी हर 267 बूथ पे एक ही बात चल रही है कि भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है। उसका आप जोश देख सकते हो पटेल मैदान की धरती से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। आज से आप निश्चित रूप से समझ लो कि राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 3 दिसंबर आने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस की 20 सीटें भी नहीं आएगी। ये सरकार जा रही है और जाते जाते
ये सरकार ने जो षड्यंत्र किए हैं, जिस तरह का प्रशासनिक मशीनरी यहाँ के अधिकारी जिस तरह से चुनाव में लग रहे हैं, ये इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। पीडब्ल्यूडी का एक बहुत बड़ा अफसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐसा लगता है कि वो राजस्थान का सेक्रेटरी नहीं, वो केकड़ी का सेक्रेटरी हो। पूर्व में कलेक्टर थे वो अजमेर के, उनका एक ही काम है कैसे उनके भाई साहब जीते। तो निश्चित रूप से ये प्रशासनिक मशीनरी से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता दिलों में राज करने से। 267 बूथों पे हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा रहे हैं। जनता एक ही बात कहती है, हमने विधायक को देखा ही नहीं, 5 साल में विधायक कहाँ है। विकास की झूठी बातें लेके और आज जो जनता में बरगला रहे हैं, केकड़ी की जनता अच्छी तरह से जानती है। विकास के नाम पे केकड़ी का अस्पताल कहते हैं कि केकड़ी में जिला अस्पताल बना दिया, वहाँ महिलाओं की सड़क पे डिलीवरी हो जाती है। जनता से माफ़ी नहीं मांग सकते जनप्रतिनिधि, एक डॉक्टर कंपाउंडर को सस्पेंड नहीं कर सकते, और ये 5 चौराहे बनाने से केकड़ी का विकास हो जाता है। निश्चित रूप से आप 5 साल में जनता से, और आज जो बजरी की ट्रॉली 1100 रुपये की आती थी, आज गांव में गरीब आदमी आंसू से रो रहा है और वो कह रहा है कि हम मर गए, हमारे खेत बर्बाद हो गए, हमारे कुएं बर्बाद हो गए, और आज 6-6 हज़ार रुपये की ट्रॉली आती है। कभी विधायक जी के मुंह से ये नहीं निकला कि बजरी में किसका कंट्रोल है, कौन लोग कर रहे हैं। पुलिस के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में बजरी माफिया हाथ पांव तोड़ देते हैं लोगों के। आप देखो धुंधरी, टाकास, देवखेड़ी, भांडावास, क्या हालत है उधर, कादेड़ा, खवास, ये सब गाँवों में लोग दिल ऐसे परेशान हैं, वो यही कहते हैं कि कब वोट पड़े और कब इस कुशासन का अंत हो। निश्चित रूप से मित्रों, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सब एकजुट होके, लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी राजस्थान के अंदर एकजुटता से चुनाव लड़ रही है, और आप देख लेना 2013 का रिकॉर्ड टूटेगा। मात्र कांग्रेस के 21 विधायक भी नहीं आएंगे, एक वे टेम्पो में बैठने जितने आएंगे। ये निश्चित रूप से राजस्थान की जनता जानती है। विकास के दावे लोग कहते हैं, कितनी बातें हैं, अपन बातें करेंगे चुनाव के दौरान। अभी हमारे मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी भी आ रहे हैं, आप सब पधारे, आपको धन्यवाद। केकड़ी की जनता में जो जोश और उत्साह, जो प्यार और उमंग जो है, सबको एक ही बात है कि पूरे राजस्थान में और केकड़ी में भाजपा आ रही है और कांग्रेस जा रही है। जन जन को पता है, ये लोग सब जानते हैं। और निश्चित रूप से आप भी देख सकते हो कि कहीं 5 आदमी, कल एक गांव में महिलाओं ने कहा कि विधायक जी हमने 5 साल में आपको देखा नहीं, और विधायक जी एक ही बात कहते हैं, अरे मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो। क्यों? ये जनता है भैया, जनप्रतिनिधियों के सामने आपने 5 साल इस जनता के दम पे राजस्थान में पहचान बनाई, हिंदुस्तान में पहचान बनी है, तो निश्चित रूप से इनको फ़ोटो भी खींचने, तो इनके बीच में जाओ, और गलती है तो माफ़ी मांगो, पैर पकड़ो। ऐसे नहीं कि फ़ोटो मत खींचो, वो मत करो। तो मैं तो आपको आपके सब मित्रों के माध्यम से बड़ा उत्साह है, नौजवानों में मन में बड़ा जोश है। ये लोग एक ही जानते हैं कि 24 में मोदी जी को लाना है, राजस्थान में कमल खिलाना है, और पूरे राजस्थान में एक ही बात चल रही है कि कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण हमारे इस कार्यक्रम में पधारे भारत के यशस्वी जल संसाधन मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, और हमारे प्रत्याशी शत्रुघ्न जी, और सम्मानित मंच, हम सब लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, तो मुझे लगता है केवल एक संक्षिप्त में उद्घाटन और संक्षिप्त में अपनी बात कहता हूँ। 2 ही नारे हैं जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। पहला है भारत माता की जय हो, भाजपा जिंदाबाद। ये 2 ही नारे के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और ये 2 ही नारों को प्रकटीकरण में लाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इन 2 नारों के लिए हम सब लोग काम करने वाले हैं, और मुझे लगता है इससे छोटा उद्बोधन और इससे बड़ा उद्बोधन कुछ नहीं हो सकता। वापस भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम सबके बीच विराजमान भारत की सरकार के जल शक्ति मंत्री और हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, भाई शत्रुघ्न जी, उपस्थित मंच, सम्मानीय कार्यकर्ता साथियों, मेरे पितृत्व में बुजुर्गों, मातृशक्ति और युवा साथियों, 23 नवंबर को मतदान होना है, और ये मतदान राजस्थान की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव होना है। आपने देखा होगा 5 साल में जो कांग्रेस का कुशासन रहा है, समाज का हर वर्ग, हर तबका, चाहे वो हर धर्म, संप्रदाय, मजहब हो, सब इस राज्य में प्रताड़ित रहे हैं और सबने दुख झेला है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, संक्षिप्त अपनी बात कहूंगा क्योंकि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को वापस पधारना है। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा, हमें कमल खिलाना है, केकड़ी से लेकर पूरे राजस्थान में कमल खिलाना है। हम सब ये दृढ़ संकल्प करके जाए। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के कमल खिलाना पड़ेगा।
एक वोट अगर आप सही जगह पर देते हो उसका क्या फायदा होता है। आपने 2014 में एक वोट मोदी जी को दिया, देश के 11 करोड़ 50 लाख घरों में शौचालय बना, और देश के हर घर तक शौचालय बन गया। देश के 6 लाख गांव में से 4 लाख गांव आज जो है संपूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ रहे। आपने एक वोट सही जगह पर दिया, देश के 4 करोड़ गरीबों का घर बन गया है। देश के 9 करोड़ माताओं बहनों के घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया। आपने एक वोट सही दिया, देश की 18,000 पंचायतों और 4 करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुंच गई। आपने एक वोट सही दिया, आज देश के करोड़ों लोगों के घर तक आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंच गया है। आज आपने एक वोट सही दिया था 2014 में, आज किसान की आमदनी दुगनी हो रही है और बाजरे का समर्थन मूल्य जो है वो 2,500 रुपए से ज्यादा हो गया। अब ये अलग बात है कि हमारे राजस्थान में सरकार जो है वो निकम्मी सरकार थी। राजस्थान देश का सबसे ज्यादा